ऐसे बोलते नहीं जी स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड है। परसों तहसीलदार साहब खुद आए मौके पे जी। और पूरी आवाम थी यहाँ। हाँ। तो सबों ने देखा जब पूरा उसका ये पूरा टिबड़ा निकाला तो ये तो मलकित जमीन है। मलकित जमीन है। मलकित है सर। सारे आए थे मेरे घर में बैठ के, वो पूरी फाइल बनी है। अच्छा। पूरी फाइल जब हमने ओके करके दी है तो उसके बाद में जब हम एक दिन डीसी ऑफिस जोड़ा गए तो वहाँ सर देखा हमने कि वहाँ कुछ नहीं है सर। छोले तो पेड़ गए मैंने 9 पेड़ गए। हाँ छोले तो उसका अभी तक कुछ नहीं मिला? ना किच ना मिलो। कितना टाइम हो गया? 8 साल। डिपार्टमेंट आता है तो बोलते हैं जी सबूत दिखाओ। तो सर आपके सामने मैं सबूत दिखाऊंगा, देखो सर सबूत मैंने तो सर सबूत रखा है, फिर भी मैं एक रहता है कुछ नहीं। 8 साल में कौन सा सबूत रहता है? ये पेड़ तो कौन सब बोलता है ये सबूत दे? रेलवे डिपार्टमेंट सर या जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, डिपार्टमेंट वाले क्या कह रहे हैं कि सबूत दो सर हमें। सबूत होना चाहिए सर। 8 साल में कौन सा अगर अभी अगर मशीन भी साथ में अच्छा, लेगी 1 साल के बाद ये सबूत मांग रहा, तो 8 साल पहले जो सबूत लेकर गए थे वो कहाँ डाल दिए? सर, वही तो हम भी जानना चाहते हैं ना कि किसके पास है वो सबूत। उस टाइम की बात है, 8 साल पहले इनके पास 3 किलोमीटर ही सैंक्शन थी। अच्छा। अगर 3 किलोमीटर थी, आपने 10 किलोमीटर कैसे बनाई रोड? अच्छा, पहले वाले तहसीलदार के हिसाब से के हिसाब से नहीं था। ये और मकान मैंने- यहाँ पर है ही नहीं। है ही नहीं है वो ये कब से घर है यहाँ पे? ये तो मेरे ख्याल में 10-20 साल से होगा। अच्छा। हाँ। इस समय में तहसील मोहला और पंचायत खनकूट गांव शुपी में हूँ और यहाँ पर आने का एक खास मकसद है और मकसद ये है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं और कंफ्यूजन ये है कि ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड कौन बना रहा है ये इन्हें मालूम नहीं है और इस रोड से क्या परेशानी आ रही है वो भी हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर चंद्रशेखर। चंद्र जी, क्या परेशानी आ रही है? रोड तो अच्छी होती है, आपको तो सहूलियत हो जाएगी, घर पे पहुंच जाओगे आराम से। सर रोड तो अच्छी होती है लेकिन इसका हमें कोई पता नहीं है ना कि ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको काम कर रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट माने आरएनबी या पीएमजीएसवाई? सर हम जाते हैं अगर आरएनबी वालों के पास तो बोलते हैं जाओ पीएमजीएसवाई वालों के पास, तो उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि फलाने डिपार्टमेंट के पास जाओ। अच्छा। तो सर हम किसके पास जाएं? दिक्कत क्या आ रही है आपको रोड से? दिक्कत सर इसमें सबसे दिक्कत ये है कि हमारे जो जैसे सब मानो कि मकान है अच्छा। और हमने तो रोड के लिए तो जगह दे दी है। उसके बाद में सर आप ये जो ऊपर मकान है आपका? हाँ सर, ये मकान, ये वाला मकान है सर। तो अच्छा इधर से बोलते हैं जबरदस्ती से नहीं जी रोड निकालो, रोड निकालो। अच्छा। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं जी स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड है। परसों तहसीलदार साहब खुद आए मौके पे जी। और पूरी आवाम थी यहाँ। हाँ। तो सबों ने देखा जब पूरा उसका ये पूरा टिबड़ा निकाला तो ये तो मलकित जमीन है। मलकित जमीन है। मलकित है सर, हमारी पुरानी कोई दाद की है क्या है। तो सर मतलब जमीन ये जमीन जो है मलकित है। मलकित है सर। अच्छा, तो ये कौन कहता है कि ये स्टेट लैंड है? सर अब सारे ही बोलते थे पहले कि ये स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड है। जब इसका पूरा रिकॉर्ड निकला तो ये मलकित है सर। अच्छा, तो पहली परेशानी तो समझ गए कि आपका ये जो यहाँ पे घर बना है जी जी जी, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की। तो अगर विभाग आपको इसका मुआवजा देते तो आपको कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। उसके बाद में सर दूसरा वो है कि सर पेड़ अखरोट के पेड़ गए हैं मेरे कम से कम 6-7। ये कब गए हैं अखरोट के पेड़? ये सर 2017 में जब इन्होंने रात को मशीनें लगाई थी और रात को आके इन्होंने पूरा ये किया है, पूरी मतलब जितने भी यहाँ जमीन होल्डर हैं सबकी जमीनों में अखरोटों के पेड़ लगे थे और वहाँ लिखे हैं 2-2 सेब के पेड़। ये किसने लिखा? ये सर रेलवे डिपार्टमेंट में। अच्छा जी। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आया था? सर सारे आए थे मेरे घर में बैठ के, वो पूरी फाइल बनी है। अच्छा। पूरी फाइल जब हमने ओके करके दी है तो उसके बाद में जब हम एक दिन डीसी ऑफिस जोड़ा गए तो वहाँ सर देखा हमने कि वहाँ कुछ नहीं है सर। कुछ दो सर अब मानो देखो ये सर एक लेडीज है। हाँ। इनके कितने? इनके जो घर वाले उनकी भी डेथ हो गई है। तो सर अच्छा, आपका क्या है? आदमी हो रहा है नाम अपना आप बोलो। कलाशा देवी मेरा नाम। क्या परेशानी? छोले तो पेड़ गए मैंने 9 पेड़ गए। हाँ छोले तो उसका अभी तक कुछ नहीं मिला? ना किच ना मिलो। कितना टाइम हो गया? 8 साल। 8 साल हुए। हाँ। तो सर, इनको 8 साल जी। अब सर इनको ये जैसे डिपार्टमेंट आता है तो बोलते हैं जी सबूत दिखाओ। तो सर आपके सामने मैं सबूत दिखाऊंगा, देखो सर 8 साल सबूत? मैंने तो सर सबूत रखा है, फिर भी मैं एक रहता है कुछ नहीं। 8 साल में कौन सा सबूत रहता है? ये पेड़ तो कौन सब बोलता है ये सबूत दे? रेलवे डिपार्टमेंट सर या जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, डिपार्टमेंट वाले क्या कह रहे हैं कि सबूत दो सर हमें? सबूत होना चाहिए सर। 8 साल में कौन सा अगर अभी अगर मशीन भी साथ में अच्छा, लेगी। ये क्या है? ये देखो सर, ये है क्या? ये आगे सर खुबानी का पेड़। ये खुबानी का पेड़ है? तो सर अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सर ये है अखरोट। जाने इधर ही है। दिखाओ तो। रोड के जाने इधर ही है, उधर पीछे डाले ये हमने कुछ जाने। ये एक ये अखरोट के हैं? अच्छा अच्छा। तो अभी ये है, आइए इधर आइए आइए।
अच्छा, अभी सर मैं आपको और दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, जमीन के मतलब अंदर नीचे भी है, यहाँ पे भी है। कुल मिलाकर यहाँ पे आ जाइए, कुल मिलाकर कितने पेड़ आपने गिनाए ये? सर अब गिनने में अब आदमी आए तो बहुत सारे हैं। अखरोट के मेरे 6 पेड़ आए हैं 6 पेड़ आए हैं सर। आपके। इसमें खुबानी है। तो 6 पेड़ जो आप कह रहे हैं अखरोट के, तो इसका आप मुआवजा मिल गया, कुछ कंपनसेशन? नहीं सर, कुछ कुछ नहीं सर, नहीं। कुछ नहीं मिला। लकड़ी जलाई और रिकॉर्ड कुछ में नहीं नहीं है मिला सर। हमें। तो लकड़ियां ही जलाई हैं। हाँ, और क्या करना था उनका। अभी देखो सर, आगे पूरा डंप लगा है लकड़ियों का, कुछ जमीन के अंदर गाड़ी हुई है हाँ। सर। अब तो ये आज सबूत, 8 साल के बाद ये सबूत मांग रहा है, तो 8 साल पहले जो सबूत लेकर गए थे वो कहाँ डाल दिए? सर वही तो हम भी जानना चाहते हैं ना कि किसके पास है वो सबूत। अब वो या तो पटवारी को पता होगा, या तहसीलदार साहब को पता होगा, या मानो जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, या कौन से डिपार्टमेंट, इतना पता हमें भी नहीं है। अब कौन डीसी कौन साहब के पास गए? सर कितनी बार, कम से कम ये 10 जूते हमने तोड़े वहाँ जाके। डेली सर किराया पूरा नहीं होता है सर। उतना उधर लगा दिया। डेली डोडा जाने में तो कितना पैसा लगता है? अच्छा, एक दिन जाने में कितना लगता है? आप भगवान सबकी ने- एक ही जैसी परेशानी है क्या? आपके भी पेड़ गए हैं? जी हमारा एक अच्छा, आप ही हैं, ठीक है। आपका सर? हमारे भी आपके कितने पेड़ गए? हमारे भी 8-9 पेड़ गए हैं सर। 8-9 मैं पेड़ गए। दिखाऊंगा। हाँ मैं दिखाऊंगा ना सर आपको। 8-9 बड़े पेड़ हैं हाँ, आपके। सबूत हमारे पास सबूत ही है। हाँ। बड़े बड़े पेड़ हैं जो गिरे हुए वहीं। तो ये क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट वाले? ये पता सर क्या ड्रामा लगाते हैं, कोई समझ ही नहीं आती है। आपके चाचा कितने गए? हमारे तो 4 गए। 4 गए। चारों अखरोट के पेड़ थे? हाँ अखरोट। छोटे थे, बड़े थे? नहीं काफी थे, मतलब दाने काफी पड़ते थे। फल हाँ देने वाले। फल देने वाले। अच्छा, क्या कह रहे, नहीं देंगे पैसा? फिर कहाँ फिर दिया ही नहीं, आज तक पूछा ही नहीं किसी ने पूछा ही नहीं। ना। हाँ। खाते में ही नहीं डाला आपको? नहीं कुछ नहीं। ये जितने भी मतलब पेड़ वाले जितने भी बोल रहे हैं, इनके किसी के उधर रिकॉर्ड में नहीं लिखे हैं, किसी का भी नहीं लिखा? किसी का भी नहीं। एक कहीं एक एक लिखा भी है, वो भी कैसे लिखा है। एक कहीं पटवारी पर्सन के ऐसे कोई सस्पेंड था कि पता नहीं क्या था, हॉर्टिकल्चर वाला भी वो कोई ऐसे आया था शायद, रेन्यू वाले भी ऐसे आए थे डुप्लीकेट। उन्होंने ऐसे अपनी कॉपी पे नोट करके तो इनको एक मतलब लोगों को चुप करने के लिए वो एक सिस्टम आगे कर दिया। उसके बाद मैं यानी कि 10 साल से कंटिन्यू, यानी कि 8 साल हो गए, 8 साल से मैं कंटिन्यू इनको चल रहा हूँ और इनके साथ कंटिन्यू मेरी चल रही है। तो अभी क्या कहते हैं, अभी जो तहसीलदार है यहाँ पर, वो आए थे यहाँ? अभी जो पहले वाले तहसीलदार हैं वो 3-4 बार यहाँ आए हैं। उन्होंने वो यही कहने लगे कि जितेंद्र जी जिनसे पहले एक और थे, वो कहने लगे हम क्या करेंगे, मतलब हमारे बस में तो हम भी तो नहीं चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ACR से मतलब एक दो बार मैंने वो लेटर निकाली तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मतलब नामुमकिन है, मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं कि कैसे चढ़ाएंगे, अब बैक डोर एंट्री में कौन करेगा इसमें। अच्छा। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि अगर इनके पास अगर उस वक्त रोड 3 किलोमीटर ही सेंक्शन थी, रोड कितना सेंक्शन था? उस मतलब उस टाइम की बात है, 8 साल पहले इनके पास 3 किलोमीटर ही सेंक्शन थी। अच्छा। अगर 3 किलोमीटर थी, आपने 10 किलोमीटर कैसे बनाई रोड? अगर बनाई ये तो है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर बनाई है, आपको किसने मतलब हक दिया किसी के मकान? मैं कह रहा हूँ कि नीचे मकान, लोगों के मकान गिरा दिए हैं। अच्छा। तो अभी तक बेचारा एक लड़का था, मैं क्या बात कर रहा था अभी कि उसकी डेथ हो गई है, अभी तक उसको कुछ नहीं मिला, जब रिकॉर्ड में है ही नहीं उसकी। और वहां से मतलब कहते हैं कि बीच रोड में था वो, मतलब कोई रिकॉर्ड में नहीं। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट बीच रोड में क्या माने, पहले रोड बनी और बाद में मकान बना? मकान नहीं, मकान बना हुआ था, उड़ा दिया, रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, किसी से भी पूछ लो, वो उसका भी वही मतलब इशू है, वो भी उड़ा दिया, लेकिन कोई रिकॉर्ड में उसका भी नहीं है। मतलब खाली इन्होंने क्या काम किया कि अपने मतलब के लिए, पता नहीं ये पोलटेक्स थी बीच में या क्या था, क्या हमने ये इस चीज में कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अफसरों से यही बात करता हूँ कि आप ग्राउंड में आओ, एक बार देखो क्लियर है क्या यहाँ। इस वक्त अगर ठेकेदार मतलब काम कर रहा है, अगर उसको डिपार्टमेंट ने अगर 33 फुट के मुताबिक रूल के अनुसार अगर रूल में दिया है, उसको कम से कम 33 फुट के अंडर 33 में चलना चाहिए। फिर एक जगह जाकर टारगेट करते हैं, यहाँ जाकर यहाँ 33 फुट काटनी है, बाकी जगह देखना 10 ही फुट है रोड, वहाँ कोई मतलब इनको अच्छा, पूछने अभी वाला। हाल फिलहाल में इधर तहसीलदार आए थे, तो उन्होंने क्या कहा? तहसीलदार ने सिंपली यहाँ इसको यही कहा कि मेरी उनसे एक बार माला में बात हुई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो नए तहसीलदार आए, उन्होंने यही कहा कि अगर उसमें रिकॉर्ड में नहीं है तो बट मैं उसमें देख लेंगे आगे नेक्स्ट क्या होगा, ACR या DC क्या करेंगे वही मैं कर सकता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। देखो झूठ क्यों बोलेंगे यहाँ की। इससे पहले जो रंजीत माने ये जो घर यहाँ पर है, तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड में ये घर ही नहीं है यहाँ। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि मतलब उनके कहने ने पहले वाले के तहसीलदार से, पहले वाले तहसीलदार के हिसाब से के हिसाब से नहीं था, ये और मकान मैंने- यहाँ पर है ही नहीं। है ही नहीं है वो ये रिकॉर्ड। कब से घर है यहाँ पे? ये तो मेरे ख्याल में 10-20 साल से होगा। अच्छा। हाँ, मगर ये है उसमें रिकॉर्ड में है ही नहीं कि रोड में है, ये है ही नहीं।
अब कहीं ना कहीं ये आती कि सर्वे इनकी प्रॉपर चैनल से कोई जब सर्वे नहीं। डीपीआर बनाया गया था उस समय गड़बड़ी की गई है। उसी टाइम मतलब क्लियर गड़बड़ी क्यों, डीपीआर इनके पास है ही नहीं है। जिस वक्त ये विदाउट ये डीपीआर निकले हैं, मैं कह रहा हूँ 3 किलोमीटर इनके पास डीपीआर था। 3 किलोमीटर से इन्होंने अप्रूवल ली तो 10 किलोमीटर में पहुंचाया। 10 किलोमीटर से ऊपर जो 3 किलोमीटर निकाला इन्होंने, मतलब 7 किलोमीटर से ऊपर, मतलब इसमें R&B या PMGOIS कोई भी डिपार्टमेंट अगर इसको प्रॉपर चैनल से देख रहा है, वो क्लियर क्यों नहीं कर रहा है? R&B इनको क्लियर क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये रोड मौजे में है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, उठा दो। R&B उनको डालते हैं, PMGOIS इनको डालते हैं, मतलब लोगों को ही आपस में डिस्प्यूट करते हैं। ऊपर वाले लोगों को मतलब ठेकेदार के थ्रू टारगेट करते हैं, नहीं जी ये रोड नहीं निकालने नहीं देते हैं। ऐसा मतलब पब्लिक में नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में जो भी है, जो रूल के अनुसार है वो उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? अगर इनकी गाड़ी है, अगर रूल में है तो उठानी पड़ेगी। लेकिन जब रूल में नहीं है, एक मतलब अंडर प्रेशर करके आप किसी मतलब टारगेट करते हो एक या दो बंदों को, नहीं जी आप उठा दो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है। और मैं ये PMGOIS को और R&B वालों को भी कह रहा हूँ कि ये तो गुंडागर्दी है ना। अगर आपके पास नक्शा है, पैमाश होती है, क्लियर होता है, और उसके पास इसकी रोल की पूरी अप्रूवल होती है, कहाँ तक आपको सैंक्शन है, क्या है इसका सिस्टम पूरा। मैं बोल रहा हूँ इनको अपना ही पता नहीं है कि रोड कौन बना रहा रोड है। कौन बना रहा है। देखिए यहाँ पर मामला ये है कि ये जो रोड बन रहा है, यहाँ पर ये जो गांव के लोग हैं यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर 3 परेशानियां हैं। पहली परेशानी सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें अभी तक यही मालूम नहीं चला है कि ये रोड बना कौन रहा है, PMGSY या R&B। क्योंकि इनके मुताबिक जब ये लोग R&B के पास जाते हैं मुआवजे की बात करने, तो वो कहते हैं कि आप PMGSY के पास जाइए। PMGSY के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप R&B के पास जाइए। पहली समस्या ये आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि इनका ये कहना है कि यहाँ पर इनके अखरोट के पेड़, सेब के पेड़, खुबानी के पेड़ और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ जो हैं वो रोड के बीच में आए हैं, जिनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तीसरा, ये जो मकान आपको हमने दिखाया थोड़ी देर पहले, ये कह रहे हैं कि डीपीआर में ये मकान ही नहीं मेंशन किया है, तो हम ये मकान यहाँ से नहीं हटाएंगे। अगर इसका मुआवजा इनको नहीं मिलेगा तो ये मकान नहीं हटाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन और DC डोडा हरविंदर सिंह जो है वो इस मामले पर थोड़ा सा संज्ञान लेंगे और इन लोगों के बारे में भी सोचेंगे। अब लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक्स। मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।